एक बड़े शहर में राधा अपनी सास श्रीमती शर्मा और पति अमित के साथ रहती थी। राधा एक शांत और सुलझी हुई लड़की थी जो घर परिवार का बहुत ध्यान रखती थी। श्रीमती शर्मा भी आधुनिक विचारों वाली महिला थी और उन्होंने कभी राधा को बेटी से कम नहीं समझा था। लेकिन कभी कभी पति पत्नी के छोटे मोटे झगड़े रिश्तों में खटास ले आते हैं। एक शाम अमित दफ्तर से बहुत गुस्से में आया था। उसका मूड खराब था और किसी बात पर उसकी राधा से बहस हो गई। अमित ने बिना सोचे समझे राधा को कुछ ऐसी बात कह दी जिससे राधा का दिल बहुत दुख गया। राधा चुपचाप अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद श्रीमती शर्मा ने राधा के कमरे से रोने की आवाज सुनी। वह चिंतित होकर कमरे में गई। उन्होंने देखा राधा पर बिस्तर पर बैठी रो रही थी। श्रीमती शर्मा ने प्यार से राधा के सिर पर हाथ फेरा और पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? राधा ने सिसकते हुए कहा, माँ जी, आपके बेटे ने मुझे बिना किसी गलती से बहुत डांटा है। मेरी कोई गलती नहीं थी फिर भी। श्रीमती शर्मा ने राधा की बात सुनी। उन्हें पता था कि अमित थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का था। उन्हें राधा को गले लगाया और कहा, अरे पगली, तू आज के जमाने की बहू है, ऐसे क्यों रो रही है? राधा हैरान होकर अपनी सास को देखने लगी। उसे लगा कि सास अब अपने बेटे का ही पक्ष लेगी और उसे चुप करा देगी। लेकिन श्रीमती शर्मा ने आगे जो कहा उसने राधा का दिल छू लिया। देख बेटा, उन्होंने बड़े शांत और दृढ़ स्वर में कहा, पति पत्नी के रिश्ते में दोनों की इज्जत बहुत जरूरी होती है। यह मत सोचना कि मैं तेरी सास हूं तो अपने बेटे की ही साइड लूंगी। जो सही होगा मैं उसी का साथ दूंगी। श्रीमती शर्मा ने राधा के आंसू पोंछे और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तू अपना स्टैंड ले। अगर तेरी गलती नहीं है तो तू क्यों चुपचाप सब सहेगी? मैं तेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूँ। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बात अमित को समझा। उसे बता कि तुम्हें क्यों बुरा लगा। अगर उसने बिना वजह गुस्सा किया है तो उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। राधा को अपनी सास की बातें सुनकर हिम्मत मिली। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी सास इस तरह उसका साथ देगी। उसे लगा जैसे उसे एक मजबूत ढाल मिल गई हो। थोड़ी देर बाद अमित कमरे में आया। वह अभी भी गुस्से में था, लेकिन माँ और राधा को साथ बैठे देखकर थोड़ा शांत हुआ। इससे पहले कि अमित कुछ कहता, श्रीमती शर्मा ने बड़े प्यार से पर दृढ़ता से कहा, अमित, मैंने राधा को रोते हुए देखा है। बिना किसी वजह के अपनी पत्नी पर गुस्सा करना सही नहीं है। तुम शांत मन से सोचो कि क्या तुमने वाकई में कोई गलती नहीं की थी, या तुम्हारा गुस्सा किसी और बात का था और तुमने राधा पर उतार दिया। अमित ने माँ की बात सुनी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राधा की ओर देखा। उसकी आंखों में पछतावा था। राधा, मुझे माफ कर दो, अमित ने कहा। मेरा मूड खराब था और मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें डांट दिया। राधा ने मुस्कुराकर अमित को देखा। उसे खुशी थी कि अमित को अपनी गलती का एहसास हुआ है। उस दिन के बाद अमित ने भी अपने गुस्से पर काबू पाना सीखा और राधा के प्रति उसका सम्मान और भी बढ़ गया। श्रीमती शर्मा ने सिर्फ बहू का साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने बेटे को भी सही गलत का पाठ पढ़ाया। उनका रिश्ता एक परिवार की नींव को और मजबूत कर गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि विश्वास और समझदारी के होते हैं। एक सास अपनी बहू के साथ खड़ी होकर ना केवल उसे हिम्मत देती है, बल्कि पूरे परिवार में न्याय और सम्मान का वातावरण भी बनाती है। जब घर के बड़े सही का साथ देते हैं तो रिश्ते कभी नहीं टूटते, बल्कि और भी गहरे हो जाते हैं। तो दोस्तों, श्रीमती शर्मा और राधा की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने भी ऐसे किसी रिश्ते को देखा है जहां परिवार के बड़ों ने सही का साथ देकर एक नई मिसाल पेश की हो? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए एक ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियाँ लाते रहेंगे। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।